Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है। अब ये डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन हुए? डेस्टिन लाइफ पार्टनर वो जो कि आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में लिखे हुए हैं और जो आपको मिलकर ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेस्टिन लाइफ पार्टनर है तो डेफिनेटली उनसे शादी होगी। ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंट लाइफ पार्टनर अगर आपके हैं तो ये ऐसे इंसान है जो कि आपके लाइफ में आएंगे, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में लिखे हैं, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट्स, एनर्जी में शिफ्ट्स, ज़िंदगी में बदलाव, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव में सपोर्ट करना, ठीक है, उनके वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पड़ सकता है, या फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, या फिर वो आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर जाए। तो ये डेस्टिन लाइफ पार्टनर आपके कौन है ये आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर जो कि आपको मिलेंगे और आपके लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि सभी के किस्मत में होते हैं डेस्टिन पर्सन। तो आपके वाले कौन से हैं डेस्टिन लाइफ पार्टनर, वो आपको पता चलेगा। और ईश्वर ने किसको लिख दिया है आपके भाग्य में, कैसे है वो इंसान, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ है उनकी कंट्री, कौन सा है उनका स्टेट जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, कैसी है उस पर्सन की नेचर, पर्सनालिटी, क्या है उनको पसंद, क्या है उनको नापसंद, ठीक है। और ये पर्सन का कौन सा हाउस स्ट्रांग है, कौन सा ज़ोडिएक साइन हो सकता है, क्या नेम इनिशियल हो सकता है, क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या ये पास्ट में है आपके या फिर प्रेजेंट में मिले हैं, या फिर अभी आपको मिल चुके हैं, या फिर ये पर्सन आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। तो डेस्टिन लाइफ पार्टनर की बहुत सारी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सारी एनर्जी रिवील करेंगे। उसके साथ साथ इनके बारे में हर एक चीज़ पता लगाने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ये आपकी रीडिंग होगी। चाहे उनके तरफ से लव लेटर हो, कुछ भी मैसेजेस हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपके डेस्टिन पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपकी रीडिंग। पहले से ही जब आप जान जाएंगे कि अच्छा मेरे डेस्टिन लाइफ पार्टनर ऐसे हैं, तो फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा उनके साथ रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है, डेस्टिन पर्सन के साथ शादी होगी या क्या कुछ होगा, ठीक है। तो पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग्स हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, पास्ट लाइफ लव स्टोरी हो, ठीक है, कुछ भी टॉपिक हो रीडिंग ले सकते हैं, खुद के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। जेन्युइन लिंक आपको इंस्टा आईडी का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं दे देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में है, आप अपनी रीडिंग आज ही बुक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग आपकी टाइमलेस है। मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, रीडिंग सभी के लिए है। आप सोल है, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट का मैटर नहीं करता, आप सोल है ये मैटर करता है, ओके। तो आप देखिए रीडिंग, और किसी और के लिए भी देख सकते हैं, और शेयर कर दीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को कैसे करना है। पायल सिलेक्शन में बता देती हूँ, पॉज करके दिखाऊंगे ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। पाइल 1 जो आपके लिए वो कार्ड है वो है आपका सरप्राइज इज ऑन द हॉरिजन। दिस इज फॉर पाइल 1। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है फॉरगिवनेस की एनर्जी, ठीक है। दोनों ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, जो अच्छा लगे सेलेक्ट कीजिए। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सरप्राइज इज ऑन द हॉरिजन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है, आखिर ये डेस्टिन लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में क्यों लिखे गए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, ठीक है, आखिर आप दोनों क्यों मिल रहे हैं, क्या जो है आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पर्सन कौन से कंट्री के होंगे, क्या होगा नेम इनिशियल, इनके आने के
बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या कॉम्प्रोमाइज़, क्या सेक्रीफाइस ये पर्सन आपके लिए कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा फ्रॉड से। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी लूँगी ताकि आपको ये अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिले कि आपके एक्चुअली में डेस्टिनी लाइफ पार्टनर कौन है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ प्लैनेट कार्ड भी लिए, 2 प्लैनेट कार्ड एंड एक और यहाँ पे हाउस कार्ड लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है उनका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन से हाउसेस स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपका लव लाइफ या फिर इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा। क्योंकि जैसा इंसान का नेचर होता है, सोच होता है, वैसे चीज़ें वो करता है। ठीक है, वैसे काम वो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके पर्सन, कैसी है इस पर्सन की पर्सनैलिटी। पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, सेकेंड 1, 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं कार्ड्स ले रही हूँ एंजल्स और गॉड्स के थ्रू या गॉडेस के थ्रू, जिससे भी आप मानते हैं, उनके थ्रू मैं मैसेजेस देख रही हूँ। ठीक है, वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, ऑलराइट। होप कि आप सभी ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर रखा है। तो अब यहाँ पे आपकी होगी रीडिंग शुरू। सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए, ये इंसान वो है जो कि आपके लाइफ में इंटर करते ही साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं हमारे लाइफ में जो कि बहुत सारा तूफान लेकर आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के टाइम में वो इंटर करते हैं, जब हम उसकी फीलिंग को या फिर उनको समझ ही नहीं पाते, उनको पहचान ही नहीं पाते। तो यहाँ पे ये एक बहुत एक्यूरेट टाइम पे, एक बहुत डिवाइन टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक ऐसा टाइमिंग होगा जिसमें कि आपको ये पर्सन समझेंगे, आप इनको समझोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में बाउंडिंग अच्छी होगी, समझने का टाइम मिलेगा, प्यार करने का टाइम मिलेगा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने का, नर्चर करने का, हर तरीके का टाइम आपको मिलने वाला है इस पर्सन के साथ। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इनकी क्या क्वालिटीज़ है, इनके कैसे नेचर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहला कार्ड ये है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक सरप्राइज बन के आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, ऐसा हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिस्टेंट पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे मिल सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ मतलब जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंट पार्टनर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिले हो या फिर इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं ना, उनके लिए एक बहुत एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज आया है कि शायद वो पर्सन आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर या फिर डिस्टेंट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसी है इस पर्सन की एनर्जी। सबसे पहले ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान दिखाई दे रहे हैं। पावरफुल के साथ साथ ये पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अब देखिए, अगर आप इस पर्सन के साथ होंगे ना, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ईजिली अवेलेबल वो चीज़ होगी इस पर्सन के द्वारा। यहाँ पे ये पर्सन आपको चीज़ों से लालच नहीं देंगे, पर हाँ, इस पर्सन के पास जो होगा वो तो आपको देंगे ना, वो तो आपके ऊपर निछावर करेंगे ना। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, लवर हो गए, तो ये जो कुछ भी होगा वो आपको देंगे ही देंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन मुझे बहुत ही एक्सप्रेसिव लग रहे हैं, और हाँ, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा प्राइडफुल एनर्जी है, बहुत क्यूरियस रहने वाले इंसान है, बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव इंसान है। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैच करेगी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, पैम्पर करोगे। और अगर नहीं है आपके अंदर, जैसे अगर आपके पर्सन प्रोडक्टिव हुए, रैशनल हुए, कोलैबोरेटिव हुए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करना इनको पसंद है, हो सकता है कि ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो आपके अंदर आ जाएगी। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही सारी चीज़ें तो ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं कि जो चीज़ आपको नहीं आता है, जो चीज़ आपके अंदर कमी है,
वो कमी जो है आपके अंदर पूरा कर रहे हैं। अब देखिए ये पर्सन परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परफेक्ट है, इनके अंदर भी किसी चीज़ की कमी होगी जो आपके अंदर भरपूर है। तो यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में जब आप आओगे तो इनकी भी कमी को पूरा करोगे और विश फुलफिल जैसा होगा दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए विश फुलफिल जैसा होगा जब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आओगे, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है। अगर यहाँ पे आपके अंदर कोई भी कमी महसूस हुई या फिर कुछ भी ऐसा फील हुआ तो ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन उसको बनाएंगे, उस रिश्ते को बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ करेंगे, उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो आप दोनों के बीच में ठीक नहीं रहेगी, या हो सकता है कि आपके अंदर भी वो कमी हो, उस पर्सन के अंदर भी वो कमी हो, तो उसको क्रिएट करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, चार्मिंग इतने हैं, इतने खूबसूरत है, इतने ब्यूटीफुल है कि लोग भी इनको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, इनकी खूबसूरती को देखकर, इनकी इनर ब्यूटी को देखकर भी। क्योंकि जो चार्म होते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर बहुत अट्रैक्टिव या नेचर से बहुत ज़्यादा अच्छे, तो वैसे लोगों के साथ लोग अट्रैक्ट रहते हैं, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं। तो ये वो इंसान है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है। ये वो इंसान है जो कि वैल्यू देते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी को, प्लेफुलनेस को। ये ऐसे इंसान होंगे ना जैसे कि काम का अपना काम हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग है, मैं तो अपने लाइफ को एंजॉय करूँगा, मैं तो अपने लाइफ में मस्ती करूँगी, वैसे वाली इस पर्सन की एनर्जी है। दुनिया जो भी सोचे कोई बात नहीं, सोचने दो। तो ऐसा है, मतलब ये पर्सन कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डिस्टर्ब करके अपना फ़ायदा कमा लिया, वो चीज़ नहीं है। ये पर्सन दूसरे के कंफर्ट को भी देखते हैं और अपने कंफर्ट में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप करते हैं, कोलैबोरेट करके हो सकता है काम करते हो, बिजनेस करते हो, जैसे इन्होंने भी 50% पैसे लगाए, सामने वाला भी पैसे लगा रहा हो, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन बड़े ही ड्रीमी हैं, इनके बड़े ही बड़े सपने हैं जो कि इनको पूरा करना है और उस ड्रीम को पूरा करने में आप दोनों साथ निभाने वाले हो। और देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन के पास मुझे बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारे पैसे, धन दौलत पहले से ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए और क्या है इस पर्सन की एनर्जी, तो आपके जो पर्सन है उनको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है प्यार जैसी चीज़ों में। अगर आपको नहीं भरोसा है तो कोई बात नहीं, आपके पर्सन आपको भरोसा दिला देंगे। आपके जो डिस्टेंट पर्सन है उनको बहुत ही ज़्यादा द पावर ऑफ लव को फील करना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है। वो मतलब ऐसा नहीं चाहते कि लाइक वन नाइट स्टैंड, कोई एक पर्सन एक दिन के लिए मिल जाए, कोई एक वीक के लिए मिल जाए, एक महीने के लिए मिल जाए, एक साल के लिए मिल जाए, वो चीज़ों में इनको बिलीव नहीं है। काफ़ी मॉडर्न होंगे, काफ़ी हो सकता है स्टाइलिश हो, लेकिन इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ट्रेडिशनल दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इनसे ज़िंदगी भर प्यार करे। और जो ज़िंदगी भर प्यार करेगा वही तो पावर ऑफ लव हुआ ना, कि वर्स्ट सिचुएशन में भी साथ है, ठीक है, अच्छे सिचुएशन में भी साथ है, तभी तो वो जो इंसान साथ साथ रहेगा, तभी तो वो पावर देगा, पावर फील कराएगा कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जो क्वालिटीज़ है वो शायद आपके अंदर ये पर्सन देख लेंगे कि ये इंसान, यही लड़की है, यही लड़का है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही। आपके जो पर्सन है इनको बहुत सारा मतलब जैसे कि सोशलाइजिंग करना पड़ता होगा, ठीक है, सोशल वर्कर हो सकते हैं ये पर्सन। आपके ये जो पर्सन है ना, आपके जो डिस्टेंट पर्सन है, ये लोगों के दिल को जीत लेते हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव इस पर्सन की मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, और हाँ मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत पेन झेला है अपने लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने लाइक पेन से बहुत ज़्यादा ये पर्सन गुजरे हैं, बहुत तकलीफ, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। ठीक है, इतने ज़्यादा खंजर घोंपने के बाद भी, इतना ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी ये जो पर्सन है, ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करे, ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा समझे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हर्ट हुए, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को चांस दूंगा, मैं जो इतना कमा रहा हूँ, मैं जो इतना सब कुछ मेरे पास है, वो मैं किसके लिए करूँ, मैं अपने पर्सन के लिए, मैं अपनी पार्टनर के लिए करूँगा। ठीक है, मैं अपने पार्टनर के लिए करूँगी। तो वो वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सब कुछ किसी के ऊपर निछावर करना चाहते हैं और वो आप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने कुछ भी प्लानिंग किया है लाइफ में। ठीक है, इनके फैमिली वाले, इनके दोस्त हो गए, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अड़चन डाली है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जब किसी से प्यार किया होंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, ठीक है,
तो उस इंसान ने सपोर्ट करने के बजाय इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे अड़चन डाले होंगे, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में कभी उतने तरीके से, उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम से मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए इनको उस इंसान से ब्रेकअप करना पड़ा, अलग होना पड़ा, ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, सिग्निफिकेंट पार्टनर, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, मेरे साथ हर वक्त रहेगा, मेरे बिजनेस हो, मेरी फैमिली हो, मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वो हर चीज़ में मेरा साथ निभाएगा। और वो चीज़, सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ आपके अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं। अब दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्या है? ओके, कॉम्प्लेक्स डिसीजन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मतलब बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत ही लंबे समय से ये इंसान खोज रहे हैं उस पार्टनर को, और वो पार्टनर आप है। कहीं छुप के बैठे हुए हो आप, और ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे। ऐसा हो सकता है ये रेडी है लेकिन आप रेडी नहीं हो। अब देखिए, जब आप ही रेडी नहीं है तो यूनिवर्स कैसे मिलाएंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले एकदम रेडी हो जाइए, सेल्फ केयर कीजिए, अपना ध्यान दीजिए, चीज़ों को टालिए मत। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में तो आ जाओगे, लेकिन बात यहाँ पे ऐसी कुछ हो सकती है कि आप दोनों को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना तो पड़ेगा। इस रिश्ते में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रगल किस तरह का स्ट्रगल हो सकता है? तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना हो, इस रिलेशनशिप का जो एंडिंग होगा, एंडिंग मतलब फेयरी टेल एंडिंग होगा, लेकिन उस फेयरी टेल एंडिंग को करने से पहले आप दोनों को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना होगा, जैसे फैमिली के अगेंस्ट जाना, फैमिली को मनाना, ठीक है, या फिर जो भी रिलीजन कास्ट का डिफरेंस है उसके अगेंस्ट जाके शादी करना और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना, ताकि आपसे भी लोग इंस्पायर होकर जो है एक ब्यूटीफुल लव लाइफ क्रिएट कर सके, शादी कर सके अपने उस पार्टनर से। देखिए, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप तो यूं ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं, ट्रेडिशन के, स्टेट के, कास्ट के, रिलीजन के, कंट्रीज़ के, होता है बहुत सारे लोगों का, इस वजह से ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद मना कर देते हैं सामने वाले पर्सन। तो ये वाली चीज़ आपके अब फ्यूचर में नहीं होने वाली है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पर्सन कभी नहीं रुकेंगे, कभी भी जो है रुकने वाले नहीं है, आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके जो पर्सन है भी एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत करेजियस पर्सन है, और खुद पे ऊपर इनको बहुत ज़्यादा बिलीव है, ये अपने आप को बहुत किस्मती मानते हैं। तो जब ये पर्सन इतना कुछ अपने आप को समझते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो अगर ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है या फिर आपने ही प्रपोज कर दिया, आपके साथ ही रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों जो है आपको एक्सेप्ट करेंगे? आप ऑफकोर्स ये पर्सन आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, इसीलिए पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। और जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तो पूरे के पूरी तरह कॉन्फिडेंट एंड प्राउड फील करने वाले हैं आपके साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का सोशल स्टेटस बहुत हाई होगा, बहुत इम्प्रूव होगा सोशल स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरी। अगर आप एक बहुत लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो शायद ये डेस्टिन्ड पर्सन आपको एक बहुत लग्जरियस लाइफ देंगे। अब देखिए, ये पर्सन आएंगे तो आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शायद आपके लाइफ में भी जो सरस्वती माँ है उनका कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होगा, ठीक है। वेल्थ मतलब लॉर्ड गणेशा, उनका कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इनके आने की वजह से आपका खुद का सोशल स्टेटस हाई होगा, आपके वेल्थ और लग्जरीज में इंक्रीजमेंट होगा, करियर में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर तो मिल ही रहा है। मतलब यहाँ पे ये आपसे शादी ही करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं वो डिस्टेंट पर्सन हो तो सिर्फ और सिर्फ शादी ही हो। ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंट पर्सन है तो किस्मत में लिखे है तो मिलेंगे, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखाई दिया कि इस पर्सन से आपकी शादी भी होगी, ठीक है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपके ये जो पर्सन है ये शुरुआत कैसी होगी, तो एक न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। और देखिए, मन में अगर ये सवाल है कि ये जो डेस्टिन्ड पर्सन है, क्या ये कोई न्यू पर्सन होंगे या फिर कोई पास्ट के या कोई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन होंगे। इसमें 99% चांसेस है कि ये कोई न्यू पर्सन होंगे, एंड एक 2% चांसेस या 5% मान के चलिए कि आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और करंट पर्सन तब हो सकते हैं जिसके साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चल रही हो, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, वो आपके डिस्टेंट पर्सन हो सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि कार्मिक गुजरने के बाद, कार्मिक ख़त्म होने के बाद आप एक न्यू पर्सन से मिलेंगे,
न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत सारा गुड न्यूज़ ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आएंगे। फिजिकली तो बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे आपके पर्सन, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में स्पार्क क्रिएट करते हुए, एक जैसे ऊर्जा छोड़ते हुए, ठीक है, आपके लाइफ में इंटर कर रहे हो। बहुत ही इंतजियाज़म, न्यू पैशन, एक्साइटमेंट आप दोनों के बीच में होगा। आप दोनों साथ में ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको टैलेंटेड, स्किलफुल बना रहे हैं, और आप भी इस पर्सन को वो सारी चीज़ें करने में हेल्प करोगे। वैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड डेयरिंग इंसान है। तो अब ये बात आप जान लीजिए कि कोई डरपोक इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा। इनके आने के बाद आपके लाइफ में चेंज होगा, स्पेशली करियर एडवांसमेंट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत बोल्ड एंड डेयरिंग पर्सन से आप इनकाउंटर करने वाले हैं, आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। एंड जब बोल्ड एंड डेयरिंग है तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपको खुश रखने के लिए भी कुछ भी करेंगे, फ़नी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इंटरटेनिंग हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है, तो आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और हो सकता है कि आप अपने डिस्टेंट पर्सन के साथ, देखिए डिस्टिनी की भी एनर्जी है, तो अपने इस डिस्टेंट पर्सन के साथ फॉरेन भी सेटल हो सकते हैं, ये चांसेस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये फॉरेन में ही रहते हो, मैंने शुरू में भी बताया, और अभी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आपको एकदम स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो आप दोनों ना फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे। फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ बोलना टोकना वैसा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है फॉरेन में शिफ्ट होकर आराम से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, और जब आपके पेरेंट्स हो सकता है मान जाएं तो फिर आप लोग लौटेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे फॉरेन, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जो मेरे डिस्टेंट पर्सन है क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा बहुत हो सकता है शक, शुरुआत में लगेगा कि हाँ सही है या नहीं, मैं ये कोई सही डिसीजन ले भी रही हूँ या नहीं, ठीक है, अपने फैमिली से अगेंस्ट जाके। आप ये तो देखिए कि आपके पर्सन, आपके जो डिस्टेंट पर्सन है वो भी तो अगेंस्ट जाएंगे ना, वो भी तो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर जो है आपसे शादी करेंगे, सब कुछ छोड़कर जो है फॉरेन आपके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको ये विश्वास होगा कि डिस्टेंट पर्सन मेरे बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही कंपैशनेट है, इनके अंदर तो मुझे लेकर बहुत सारा दया भी है, रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। ये आपके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करेंगे और आप भी इनकी कल्चर की रिस्पेक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे एडवाइसर हो सकते हैं, हमेशा ये आपको अच्छे एडवाइसेस दिया करेंगे। ये पर्सन आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, डिस्टेंट पर्सन है ये आपके। ये पर्सन आपके अंदर जो पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, तो ये सब कुछ ये पर्सन आपको बहुत पोलाइटली, बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से हर एक चीज़ सिखाएंगे, और आपका मन भी करने लगेगा कि हाँ मैं ये सीखूंगी, मैं वो सीखूंगा, तो ये चीज़ होगा। तो आप दोनों के बीच में कुछ इस कदर प्यार हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फियर आएगा, लेकिन फियर आपके पर्सन के मन में नहीं आएगा, आपके मन में आ सकता है। तो आपको ये पर्सन फियरलेस बनाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और ये पर्सन जो है आपके लाइफ में जितने भी डर है, डर्ट है, डार्कनेस है, उन सारी चीज़ों से ये पर्सन आपको फ्रीडम दिलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये पर्सन इंटर करेंगे तो आपके लाइफ में जो डार्कनेस है, जो डार्कनेस छाया हुआ है, उसको ये पर्सन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ही काइंड होंगे, बहुत आर्टिस्टिक होंगे, बहुत डायनामिक इस पर्सन की एनर्जी होगी, और बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनर्जी भी थी, एंड बहुत चार्मिंग होंगे। और हाँ, यहाँ पे ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो ठान लिया सो ठान लिया, वो मैं करके रहूँगा या वो मैं करके रहूँगी। और साथ साथ आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़िद्दी भी दिखाई दे रहे हैं, ज़िद्दी भी है, इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। आप दोनों मिल जाएंगे, साथ में रहेंगे, तो कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, ठीक है। ये चीज़ है। एंड यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक है कि आप दोनों जो है एक बहुत ही सॉलिड कपल बनोगे, बहुत ही ज़्यादा मुझे सॉलिड कपल आप दोनों दिखाई दे रहे हैं, लोग आपसे सीखेंगे, इतना बात आप जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओ माय गॉड, लव बिगिंस की एनर्जी है। जब आप दोनों साथ रहेंगे, शादी वादी कर लेंगे ना, उस वक्त से तो और एक न्यू फेज पे आप लोग चले जाएंगे,
उस वक्त से ही तो असली लव जो है आप दोनों के बीच में बिगिन होगा, शुरू होगा। जब आप दोनों रहेंगे जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों होंगे एक दूसरे को प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में, तो देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ आप दोनों का रिश्ता होगा। कभी भी यहाँ पे रिश्ता बिगड़ नहीं रहा, आप दोनों का रिश्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। रेनबो की तरह ब्यूटीफुल एंड कलरफुल आप दोनों का होगा रिलेशन। एंड यहाँ पे आपके पर्सन बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करेंगे, आप भी बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करोगे, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो आप काम करेंगे, जो इनका इंटरेस्ट होगा वो ये करेंगे। कभी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और इस रिश्ते में मुझे पेशेंस बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता होगा कि मुझे ज़िंदगी भर तो तुम्हारे साथ रहना है, और आपको भी ये पता होगा कि मुझे ज़िंदगी भर इनके साथ ही रहना है। तो अब एकदम ज़रूरत है तो पेशेंस की, धैर्य की, विजडम की, अवेयरनेस की। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स लोग आपको पहले ही बोल देंगे कि तुमसे शादी तो कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा लॉस होगा। पर एक टाइम जो है शायद आपके पेरेंट्स भी जो है आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, अपने जिस पार्टनर को आप चूज़ करोगे, डिस्टेंट पर्सन को। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में शादी के बाद डिस्टेंट पर्सन के साथ 6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर ही, ठीक है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी। एक बड़ा सा घर, एक लग्जरियस सा लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पावरफुल फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे, और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे ये पर्सन। ये चीज़ भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन कौन से स्टेट के हो सकते हैं। महाराष्ट्र के हो सकते हैं, केरला के हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिल्ली है यहाँ पे आपका, पंजाब है, और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उड़ीसा के हो सकते हैं, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के डिस्टेंट पर्सन। सबसे पहले है लक्षद्वीप, राजस्थान, हरियाणा। 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका पुडुचेरी। देन यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो हो सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए आपके स्टेट हुए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ये जो डिस्टेंट पर्सन है कब तक एंटर करेंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। विद इन 2 मंथ्स ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। और देखते हैं देन ये पर्सन आपके लाइफ में मार्च के टाइम में आएंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर हो सकता है मार्च के मंथ में मिले हो, क्योंकि 5% चांसेस है कि करंट पर्सन हो सकते हैं। तो हाँ, कमिंग संडे को मिल सकते हैं। एंड देन ये पर्सन आपको मिले हैं समर के टाइम में, या समर के टाइम में मिलेंगे, या फिर बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आप अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं। या जनवरी से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो कंग्रेचुलेशन, वो आपके डेस्टिनेड पर्सन है। अब देखते हैं नेम इनिशियल अपने करंट पर्सन से मैच कर लीजिए। सबसे पहले है C, T, F, और देखते हैं क्या हो सकता है नेम इनिशियल मेरे व्यूअर्स का। व्यूअर्स के डिस्टेंट पर्सन का क्या है नेम इनिशियल। गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। H, देखिए ये नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है, ठीक है। S, एंड यहाँ पे है आपका G। अगर आपका भी नेम इनिशियल मैच कर गया तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है E, एंड एक लास्ट है वो है आपका L एंड K। तो ये सारे नेम इनिशियल हुए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के हैं। सबसे पहले कंट्री में मुझे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दिखाई दिया, ठीक है। और देखते हैं कंट्रीज। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है भूटान, सिंगापुर। देन ये जो पर्सन है आपके फिजी के हैं। देन ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं, आपके जो पर्सन है वो कोस्टा रिका के भी हो सकते हैं। देन इनका है पेरू, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये पर्सन मुझे स्पेन के दिखाई दे रहे हैं, एंड स्पेन के बाद है आपका पोलैंड, यहाँ पे आपका है स्विट्जरलैंड, चाइना, एंड लास्ट यहाँ से है आपका ऑस्ट्रेलिया। और भी कुछ कंट्रीज देखेंगे। सो आप अपनी पॉजिटिविटी यहाँ बना के रखिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
देखिए आज थोड़े से टंग स्लिप कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है तुर्की, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके इंडिया। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करती हूँ आपके रीडिंग में, इसलिए मैं आपको डिटेल रीडिंग देती हूँ, एकदम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए। देन यहाँ पे है लग्जमबर्ग, एंड देन यहाँ पे आपका टू लास्ट यहाँ से देखते हैं वो आपका मे बी ये पर्सन आयरलैंड के होते हैं। आयरलैंड के बाद ये पर्सन हो सकते हैं फ्रांस के, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं और यहाँ से कुछ लास्ट देखेंगे 3 to 4। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, 2 लास्ट है यहाँ पे आपका अल्बानिया, लास्ट वन इज ये पर्सन जो है जापान के हो सकते हैं। तो हो गई ये सारी कंट्रीज़। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे, ये पर्सन आपको पब में मिल सकते हैं, जिम में मिल सकते हैं। देन ये पर्सन आपको सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं, मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं, इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। देन ये पर्सन आपको मॉस्क्यू में मिल सकते हैं, मार्केट, हॉस्पिटल, डिस्को, वाटर पार्क, बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, मॉल या फिर ऑर्फनेज में ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं अभी के अभी, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिविटी ज़रूर बना के रखिएगा आप सभी लोग। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है लव लेटर? यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब इस पर्सन का ये कहना है कि आप मुझे ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं या लगते हो, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड आप दोनों ही तरीके से इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो, ठीक है। और आपके पर्सन हर वक्त आपका ध्यान रखेंगे, आपके लिए वरी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, आपका ख्याल रखना, आपके बारे में पूछना, और आपके पिक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा किस किया करेंगे ये पर्सन। इनको बहुत ही अच्छा लगेगा और शायद हो सकता है आप भी करोगे, और ये बात इनको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगी, ठीक है। हो सकता है आप ही बता दो, तो ये चीज़ है। और आपके जो पर्सन है जब आप इनसे गुस्सा रहोगे, लड़ाई करोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगे। आपके साथ होना तो चाहेंगे लेकिन आप इतना गुस्सा करोगे कि शायद ये आपसे कुछ देर के लिए बात ना करें, लेकिन आपके होने की वजह से ये बहुत थैंकफुल रहेंगे। मतलब आपको वो रीज़न बनाएंगे कि वो स्माइल कर रहा है, और बोलेंगे भी कि तुम वो रीज़न हो जिसकी वजह से आज मैं स्माइल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आई फील गिल्टी फॉर द वे आई, कभी भी ये गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू आर माई सोलमेट। आपके डिस्टेंट पर्सन वो खुद ही आपको बोल रहे हैं कि तुम क्या हो मेरी, तुम क्या हो मेरे सोलमेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहला है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाओ। देन यहाँ पे सॉन्ग है मेरा जहाँ, गजेंद्र वर्मा। और देखते हैं आने से उसके आए बहार, ऑलराइट। ऐ मेरी ज़िंदगी, साया मूवी का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है लव मी लाइक यू डू। एंड लास्ट वन इज़ तू है कि नहीं, अंकित तिवारी। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन को पसंद भी होगा और ये सारे सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेशन का जानना। तो प्रोफेशन में इनका हो सकता है डॉक्टर, दैट्स ग्रेट, टीचर ट्यूटर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड देन एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑलराइट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, फॉरेन में रहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आपके पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं। देन यहाँ पे आपके जो डिस्टेंट पर्सन होंगे वो प्रॉपर्टी मैनेजर हो सकते हैं, ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, नेवी ऑफिसर भी हो सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे यूट्यूबर, एडवोकेट, ठीक है। एंड लास्ट कुछ देखते हैं, वो है आपका हेयर ड्रेसर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट भी होने के चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। ये सारे हुए प्रोफेशन। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है कि आपके डेस्टिनी लाइफ पार्टनर कौन है। देर किस बात की, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, ठीक है। और जीमेल पे तो आप वैसे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और ज़रूर से ज़रूर फैमिली मेम्बर बन जाइएगा, क्योंकि आप अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं। दैट्स इट। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आया है, एन से जेड के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल फॉरगिवनेस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है। तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, अलाइन हो जाइए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आपको मिलेगा परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज। कैसे? क्योंकि आप मुझसे अलाइन अभी नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे अलाइन हूँ, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लेकिन आप भी तो मुझसे अलाइन होंगे ना। तो सबसे पहले मुझसे आप सभी लोग अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके डेस्टिन्ड पर्सन कौन होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट के हो सकते हैं। हाँ, ये लग रहे हैं मुझे पास्ट के, या फिर ये वो पर्सन लग रहे हैं जिससे आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगाए हैं, ठीक है। जिससे आप प्यार चाहते हो, जिसको आप अपने लाइफ में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरे, जैसे आपने उस पर्सन के लिए हर कुछ किया है। आप चाहते हैं कि वही आपके लव ऑफ लाइफ हो, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चला हो, या बहुत ही ज़्यादा खिटपिट चली हो, ठीक है। जो भी हुआ हो ना, मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यही वो इंसान है जो कि आपके पार्टनर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। डेस्टिन्ड पर्सन बनेंगे। अभी हो सकता है आपको ये रियलाइज़ ना हो रहा हो, या फिर उनको ये बात रियलाइज़ ना हुआ हो, लेकिन वो पर्सन आपके डेस्टिन्ड पार्टनर ही हैं। कौन इंसान? जो कि आपके पास्ट के पर्सन है, जिससे आपका बहुत ही बड़े पैमाने पे लड़ाई झगड़ा हो गया है। आप उस पर्सन से दूर हो गए हो, वो पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन डोंट वरी, वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आने वाली है। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके डिस्टेंट पार्टनर तो शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। मतलब 60 से 70% या 80% चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हैं रिलेशनशिप में, जिसने हो सकता है कि आपको बहुत बार हर्ट किया हो, जिसने आपको हो सकता है बहुत बार इमोशनल पेन दिया हो, लेकिन शायद वो आपके ही डेस्टिन्ड पार्टनर है, ठीक है। वो आपके किस्मत में लिखे हैं, इसीलिए तो आए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो तो मुझे इमोशनल पेन देते हैं, वो तो मुझे हर्ट करते हैं, लेकिन डोंट वरी, वो आपको हर्ट किए हैं तो शायद आपने ही उस पर्सन को उतना ज़्यादा वैल्यू दी है। आपको भी एक मेंटेन करके रखना चाहिए था। तो देखिए, हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं। जैसे डिस्टेंट पर्सन ने कुछ किया, तो हो सकता है उस डिस्टेंट पर्सन के साथ आपका कार्मिक रहा हो, तो उस पर्सन ने जितना भी कार्मिक रहा आपके साथ पास्ट लाइफ का, वो क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे आप दोनों के बीच में फॉरगिवनेस आ रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस आ रहा है, और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान ने, मतलब आपके जो डिस्टेंट पर्सन है, करंट पर्सन, जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा होते रहता है, आपका अप्स एंड डाउन्स आते रहता है, या वो पास्ट के पर्सन बन गए हैं लेकिन आप उनको चाहते हैं। देखिए, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जिसको आप चाह रहे हैं, जैसे आप पास्ट के पर्सन को चाह रहे हैं, तो पास्ट के पर्सन आएंगे, क्योंकि आप पास्ट के पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे उसी के साथ रहना है, मैं चाहती हूँ कि वही मेरे लव ऑफ लाइफ बने, मैं चाहता हूँ कि उसी से मेरी शादी हो। ऐसा अगर आपका है, या फिर रिलेशनशिप में रह के भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं थोड़े बहुत, तो वही इंसान जो आपको हर्ट कर रहे हैं ना, इमोशनल पेन दे रहे हैं, वही इंसान, अब आपका कार्मिक खत्म हो गया, रीडिंग आप देख रहे हो खत्म हो गया है, ठीक है। डोंट वरी, आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि जितने भी मेरे कार्मिक रहे हैं मेरे पर्सन के साथ, मेरे डिस्टेंट पर्सन के साथ, वो खत्म हो चुका है। अब वही इंसान मुझे हील करेंगे। देखिए, आपको कोई हील नहीं कर सकता। जो पेन जिसने आपको दिया, जो डिस्टेंट पर्सन आपको पेन दिए, वही इंसान आपको हील करने वाले हैं। अब देखिए, इस पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आएगी, एक एक चीज़ मैं क्लियर बताऊंगी। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन था उनके लिए जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये था कि वही आपके डिस्टेंट पर्सन हो सकते हैं। मतलब 60 to 70 80% चांसेस है कि हैं, और कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकते हैं। तो मैं हर एक चीज़ अब क्लियर बताने वाली हूँ। आपके ये जो पर्सन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस आ रहा है। ये कभी आपको इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे, पेन नहीं देंगे, बल्कि ये पर्सन हमेशा आपको हील किया करेंगे। चाहे कोई लोग न्यू पर्सन के लिए ही देख रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि न्यू पर्सन का सोच के देख रहे हैं,
तो मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आपके जो डिस्टेंट पर्सन होंगे ना, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे, वो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे, इमोशनल पेन नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड है। सबसे पहले आप 6 लिख के क्लेम कीजिए, क्योंकि 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 लिख के भी क्लेम कर सकते हैं, 777 लिख कर भी क्लेम कर सकते हैं, एंड 444 लिख कर भी क्लेम कर सकते हैं। इस तरह के एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के हो सकते हैं डिस्टेंट पर्सन, या फिर ये पर्सन वो हो सकते हैं जिसके साथ आप एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप में रह रहे हो या रहे हो, ठीक है, जिसके साथ आपकी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही है। आप उसी इंसान को अपने लाइफ में वापस से चाहते हैं, तो वो इंसान होंगे ही होंगे। 6 ऑफ वाटर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि ये पर्सन आपका बहुत ख्याल रखेंगे, ये आपकी ज़रूरतों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपके जो सपने होंगे, जो ड्रीम्स होंगे, वो पूरा करेंगे आपके डिस्टेंट पर्सन। साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंट पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके डिस्टेंट पर्सन एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, फायर साइन के भी हो सकते हैं, तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आपके ये जो पर्सन है, ये मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी हो सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत वर्सेटाइल है, किसी भी चीज़ में ढल जाने की एनर्जी है। और आपके पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा नर्चरर है, नर्चर करेंगे, ख्याल रखेंगे, लेकिन साथ साथ ये चाहेंगे कि सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो भी मेरा ख्याल रखे। तो इनके आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी होंगे। साथ साथ ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे। ये पर्सन आपसे शादी तो करेंगे, लेकिन साथ साथ फैमिली को भी साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। आपकी फैमिली मान जाएगी, इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनकी फैमिली मान जाएगी, अगर नहीं मानेगी तो उसका थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी फैमिली मान जाएगी। और जब मान जाएगी तो आपके पर्सन जो है बारात लेकर आपके घर पे आएंगे और आपसे शादी भी करेंगे। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं बातें यहाँ पे बता रही हूँ आपको क्या क्या है। तो आपके पर्सन जो है वो अग्री करेंगे तब आपसे शादी करने के लिए, जब इनके फैमिली भी करेंगे, और फैमिली इनकी बहुत ईजिली अग्री कर जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के डिटेल में जाना इनको बहुत पसंद होगा, या इनको ज़रूरत हो जाती होगी कि मुझे जानना ही है, ठीक है। तो जैसे कि ये पर्सन को कभी भी आप अपने बारे में बताओगे तो सबसे पहले आपके बारे में एक एक चीज़ इंक्वायरी करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में जाएंगे, आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो भी इनको पता चलेगा उनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी इसी के साथ है। और आपके साथ ये पर्सन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे। आपके पर्सन जो है ना, डिस्टेंट पर्सन, वो आपसे इंटेंशनली लव कर सकते हैं। बहुत पावरफुल लव होगा आप दोनों के बीच में, और बहुत ऑनेस्ट लव होगा, बहुत एडवेंचरस पर्सन है। तो आपका इस पर्सन के साथ जो लव लाइफ होगा वो भी बहुत एडवेंचरस होगा, बहुत डिसिप्लिन हो सकता है इस लव में, ठीक है। आपके पर्सन की बातें कुछ आपको फॉलो करनी पड़ सकती है, और अगर आप भी डिसिप्लिन होते हो तो इनको और भी अच्छा लगेगा। कुछ अगर आप इनको कहोगे तो ये एकदम बेझिझक जो है आपकी बातें मानेंगे। ये तो चाहेंगे ही कि आप एकदम डोमिनेंट, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर रहो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा आपके अंदर। तो यहाँ पे आपके पर्सन यूनिक है, और आपके पर्सन बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हैं, बहुत आउटगोइंग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत कंपैशनेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड है। उसके बाद 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो क्या आपको पता है कि आपके डिस्टेंट पर्सन है कौन, आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है? तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। अब देखिए, सोलमेट में भी बहुत टाइप के सोलमेट होते हैं, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि मेरे वाले कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन आपके क्या बनेंगे, डेस्टिनेड पर्सन बनेंगे, क्योंकि वो है आपकी किस्मत में लिखे हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि वो आपको मिल भी गए हैं, अब आप उनके साथ हो भी, ठीक है। तो बस अब क्या है कि फ्यूचर को बनाना है, तो फ्यूचर भी बन जाएगा। आप रीडिंग देखते रहिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और कभी भी आपको रीडिंग चाहिए ना, पर्सनल रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोलमेट की एनर्जी है, कैसी कनेक्शन होगी, कैसे फील करोगे, यहाँ पे आपके पर्सन, सबसे पहली बात, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है उनके साथ आपका रिश्ता ग्रो करेगा।
ग्रो जितना कर रहा है, जितना दूरी हुई है ना, उतना ही ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा। अगर आप सिंगल हैं, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में जैसे रिश्ते में आ गए, रिलेशन में आ गए, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो उस लड़ाई झगड़े के बाद आप दोनों और क्लोज हो जाएंगे और रिश्ता ग्रो कर जाएगा और एक दूसरे को माफ़ करने की क्षमता बढ़ जाएगी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो एक्सपेंशन है आप दोनों के बीच में चीज़ों को समझने की, वो बढ़ेगी। ठीक है। और आप दोनों के बीच में जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव रिजोल्यूशन ही होगा आप दोनों के बीच में। ये बात भी आप जान लीजिए। उसके साथ साथ कैसा कनेक्शन होगा, तो आप दोनों के बीच में एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन होगा। मतलब नहीं भी बोल रहे हो तब भी एक बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिना बोले भी आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशन रहने वाला है। आप दोनों के बीच में बहुत यूनिटी होगी। आपके पर्सन तो आपको एक बच्चे ही की तरह ट्रीट किया करेंगे, बहुत प्यार से आपको समझाया करेंगे। ठीक है। और बहुत प्राउडली जो है आपका हाथ पकड़ के साथ साथ चला करेंगे। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच की शुरुआत कैसी होगी और कैसा आप दोनों का कनेक्शन आगे जाके होगा। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। देखिए शुरुआत की बात कितनी ब्यूटीफुल आई है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे 1000% चांसेस है कि आपके डिस्टेंट पर्सन आपसे शादी करेंगे ही करेंगे। ये कोई टाइम पास के लिए आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों के होते हैं डिस्टेंट पर्सन जो रहते हैं फिर चले जाते हैं, सोलमेट भी होते हैं, कुछ रहते हैं किसी कारण की वजह से जाना पड़ता है, लेकिन आपके पर्सन तो आपका हाथ थाम लिए है, अब शादी ही कर रहे हैं, मंडप तक आपको लेकर आ रहे हैं। ठीक है। आप भी बड़े खुशी खुशी शादी कर ले रहे हो। तो ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हो रहा है। शुरुआत में ही हो सकता है कि ये पर्सन आगे आने वाले 4 दिनों के अंदर, 4 वीक के अंदर जैसे प्रपोज कर दिए, तो उसी 4 महीने, 4 वीक या 4 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कह देंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो ऐसा होगा इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है। और शादी भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थोड़ा वक्त ले सकते हैं, थोड़ा आपको वेट करा सकते हैं या आप खुद वक्त ले सकते हो, लेकिन ये शादी बड़े धूमधाम से होगी, बहुत इज्जत के साथ, रीति रिवाज के साथ होगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ बड़े इज्जत और रीति रिवाज के साथ हो तो होगी। और आपके पर्सन जो है बहुत प्राउडली अपना हाथ थामेंगे। शादी करेंगे तो आप सही करेंगे, चाहे 1 महीना रुकना पड़े या 2 महीना रुकना पड़े या 5 महीने रुकना पड़े, लेकिन ये शादी आप सही करेंगे। ठीक है। अपने फैमिली को भी ये भी ज़िद्दी है, मना कर ही रहेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ पहले तो आपका एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन होगा, देन यू फील अ सेंस ऑफ होम। मतलब इस पर्सन के बाहों में, इस पर्सन के गोद में आपको फील होगा अ सेंस ऑफ होम, घर के तरह आपको फील होगा। ठीक है। सेंसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे है आप इस पर्सन के साथ ग्रो करेंगे और डेवलप करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे आपका क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है डीप रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे के लिए। आप लोगों के बीच में डीप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एक इंट्यूटिव कनेक्शन होगा। जो बातें आप कहना चाहोगे हो सकता है वो बातें पहले ही वो कह दे। ठीक है। या जो बातें वो कहने वाले होंगे वो पहले ही आप कह दो। तो इसी वजह से मुझे ये रिश्ता बहुत एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव दिखाई दे रहा है। शुरुआत ही बहुत ब्यूटीफुल है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है। और ये कुछ इस तरह एफर्ट हो सकता है कि कभी आप उसके लिए शो नहीं करोगे, कभी आप बोलोगे नहीं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आपके पर्सन भी कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ये बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत समझदार होंगे और बहुत एफर्ट भी लगाएंगे। और देखते क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एक मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिव लव है और कोई भी ऑब्स्टिकल्स होंगे ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि ओवरकम साथ साथ ही करोगे। ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके डिस्टेंट पर्सन और बहुत ही एडोरेबल लव ये पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। वैल्यू को शेयर करोगे। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। अनयूजुअल रिकॉग्निशन होगा, बहुत सारा लाफ्टर होगा, बहुत सारा जॉय होगा, बहुत सारा म्यूचुअल सपोर्ट होगा। आप देख सकते हैं म्यूचुअल सपोर्ट। और आप दोनों के बेबी भी होंगे, तो 1 बेबी बॉय 1 बेबी गर्ल होगा। ठीक है। और देखते क्या होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट। हर दिन कुछ ऐसा फील होगा ना, लाइक जैसे कि मैं इसके साथ हर दिन फिर से रिलेशनशिप में आ रही हूँ। हम दोनों के बीच में जो स्पार्क है वो फिर से डेवलप हो रहा है। हर एक चीज़ का बड़े दिल से आप दोनों स्वागत करेंगे। आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हमेशा
बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। फिजिकल अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा, पैशन है वो भी शेयर करोगे, अनकंडीशनल लव होगा, एक दूसरे को लेकर फॉरगिवनेस होगा, इंडिपेंडेंस भी होगा आप दोनों के बीच में, और सेंस ऑफ पर्पस होगा। जैसे लाइक आप दोनों एक पर्पस भी बनाएंगे कि हम सिर्फ प्यार थोड़ी करेंगे, हमें लाइफ में कुछ करना भी तो है, हमें अपने फैमिली को प्राउड भी तो फील कराना है, हमें फील ये कराना है कि हम दोनों ने साथ में मिलकर जो शादी की है वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बच्चे भी प्राउड फील करें। इसके लिए आप लोग सेंस ऑफ पर्पस को क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी और इमोशनल एवेबिलिटी होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कैसे फीलिंग में होगे पता है, आप फील करोगे कंप्लीटनेस इस पर्सन के साथ, एक कंप्लीटनेस की एनर्जी होगी, और आप लोग जर्नी जो भी जर्नी करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल जर्नी हो, वो टुगेदर होगा और बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करोगे। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होगा और इंस्पायरिंग लव होगा, ठीक है। घर में आपके लोग जो हैं, जो भी हैं, ठीक है, टीनेज हो या फिर जो भी हो, सीखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। एक्चुअली में एक रियल लव, एक रियल मैरिड लाइफ होती कैसी है, वो शायद आप दोनों से सीखे। आप दोनों जो सोलमेट हैं, बिल्कुल धमाल मचा दोगे, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये तो शुरुआत की बात हुई, लेकिन क्या बाद में कोई दिक्कत होगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो आप सभी लोग रहिए पॉजिटिव, ठीक है। बाद में कैसा रहेगा रिलेशन, ओ माय गॉड, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पर्सन तो हर जगह, हर वक्त, हर प्लेस पे आपको ही ढूंढा करेंगे, ठीक है। आप ही जो है इनको हर जगह मिलोगे और आप ही के लिए इस पर्सन का दिल धड़केगा। आप ही के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन फील करेंगे, आप ही के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे। केमिस्ट्री जो आप दोनों के बीच में होगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू इज़ जस्ट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जैसे लाइक झटका लगना, जैसे लाइक फील होना कि ठीक है मैं अलाइव हूँ, मैं एक सोलमेट कनेक्शन में हूँ। तो ऐसा आपको इस पर्सन के साथ फील होगा जब भी आप इस पर्सन के साथ कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। आप लाइक ये फील करेंगे यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव इवन व्हेन यू आर फाइट। कभी भी आप दोनों झगड़ा भी करेंगे, ठीक है, आप फाइट कर रहे हो, वो फाइट कर रहे हैं, तब भी आप दोनों के बीच में जैसे एक प्लेस बना हुआ रहेगा, प्यार का प्लेस, कोई जगह नहीं ले सकता, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ऐसा वाला आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और हमेशा आप दोनों जो है एक दूसरे को बूस्ट अप करोगे, ठीक है, बूस्ट करोगे ताकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हमेशा बने हुए भी रहें और अपने अपने लाइफ में, करियर में भी ग्रो करें, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप होगा, ठीक है, वो भी बहुत वैल्यूएबल होगा। एज वेल एज आप दोनों के बीच में जो रोमांस होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, ठीक है, एडमायरेशन होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करोगे, एडमायर करोगे, ठीक है। और देखते क्या एनर्जी है। सो आप लोग जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। जैसे कि अगर आप कभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, तो आप जब इनके साथ होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और आज थोड़ा सा टंग मेरे स्लिप कर रहा है क्योंकि कभी कभी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो कई कई थोड़े टंग स्लिप किए हैं वर्ड्स को बोलने में, स्पेल करने में, प्रोनाउंस करने में, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखिए मैं आप सभी के लिए बहुत पूरी एनर्जी लगा के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी अपना छोटा सा मोटिवेशन दिखा दे सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है फर्स्ट चक्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे चक्र भी हिल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्क एंजल माइकल की एनर्जी है, तो ये वही इंसान है जो कि आपका कभी दिल नहीं टूटने देंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पर्सन एक बहुत ही रिच इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जर्नी, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, जर्नी करेंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे जगह पे जाया करेंगे। अब देखिए सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी ये क्लैरिफाई करती है कि आप दोनों शादी के बाद एक वार्म क्लाइमेट में या कहीं भी शिफ्ट करोगे, लेकिन ट्रैवल तो होगा ही होगा। ये वाला यहाँ पे मैसेज है क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस जो है आपके पर्सन का कैसा होगा। तो ये आप सभी लोग पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, ओके। और पर्सन डे के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपके पर्सन बहुत ही गोरे होंगे, ठीक है। हेयर कलर मुझे ब्राउन दिखाई दे रहा है, एवरेज हाइट हो सकता है या गोल्डन हेयर कलर। इस पर्सन का नोज मुझे बहुत स्ट्रेट दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ होंगे। आपके पर्सन का लिप्स बहुत थिन होगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल होंगे। ओके, देन ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेड हेयर हो सकता है इस पर्सन का, स्मॉल नोज, हैजल आईज, केयरिंग। देन ये जो पर्सन है इनका ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। ओके, ऑलराइट। फ्रिकलेस है इस पर्सन की एनर्जी। ओके, सो और देखते हैं। स्मॉल आईज, स्टनिंग लुक होगा इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा। आपके जो पर्सन है वो इनका प्लम्प हो सकता है चेहरा, टॉल हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, ठीक है। देन आपके पर्सन का क्रूक लिप्स हो सकता है, ऑलिव कलर, विटिश कलर भी इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं। आपके पर्सन बहुत ही मस्क्यूलर होंगे। देन आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, फूडी बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा खाना पीना, ठीक है, पसंद होगा इनको, और अच्छा खाना पीना भी पसंद होगा और जंक फूड भी पसंद होगा। सुपर क्यूट होंगे। और लास्ट कुछ है वो है आपका, ये गोरे होंगे और पिंक पिंक टाइप, रोजी टाइप होंगे, ठीक है। कर्ली हेयर हो सकता है इस पर्सन का, गोरे होंगे, रोजी स्किन, हाइट इनका एवरेज होगा और एथलेटिक बिल्ड इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये मैंने लुक्स बता दिया ताकि आप अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। अब देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। लव लेटर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके डेस्टिन्ड पर्सन की तरफ से। ओके, सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो शुरुआत में आपसे बहुत सारी बातें छिपा सकते हैं। तो आपके पर्सन जब आपसे मिल लेंगे, आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे, तो फिर वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे बाद में भी। तो आपसे पूछेंगे विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, और ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो भी रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपको एक टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसलिए पर्सन कहना चाहते हैं नो वन कंपेयर्स टू यू, तुम्हारा कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। देन लव लेटर है आई विल फॉरगिव यू। कभी भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको दिल से माफ़ किया करेंगे, कोई भी बात मन में बैठा कर नहीं रखेंगे। उसके बाद आपके जो पर्सन है आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी भी नाराज़ होंगे ना तो बहुत प्यार से नाराज़ होंगे, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा आपका ही ध्यान रहेगा, मतलब ये पर्सन आपको लेकर टेंशन में रहेंगे, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा आपको कहेंगे कि तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल हैप्पी रहो, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुम खुश हो मैं खुश हूँ। और ये पर्सन आपसे कभी भी दूर होंगे तो आपको बहुत मिस करेंगे। ये पर्सन आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिल सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन अगर मिलते हैं तो आपको मैट्रिमोनियल हो गया, शादी.com, इंस्टा, ये सब पे मिल सकते हैं, या कोई ऐप आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मिल सकते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू, आपके पर्सन आपको हमेशा बहुत प्यार करेंगे, और ये बोले चाहे नहीं बोले, ठीक है, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, ठीक है। कुछ गलतियाँ होगी उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, रिग्रेट करेंगे, आपके लव को कभी खोना नहीं चाहेंगे। उसके बाद आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, ये कहना चाहते हैं बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ। एंड लास्ट वन, यू विल मेक मी मैड इन योर लव, आप इनको अपने प्यार में बिल्कुल पागल सा बना दोगे, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। तो इस तरीके से ये पर्सन आपसे बहुत बहुत इंटरलेस लव करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लव होगा। एंड देखते हैं स्टेट क्या है इस पर्सन का। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं मेरे व्यूअर्स के डेस्टिन्ड पर्सन। ओके, सबसे पहले है ये गुजरात के, आप भी हो सकते हैं, उत्तराखंड। देन ये पर्सन आसाम के हो सकते हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन महाराष्ट्र के होंगे ही होंगे, और देखते हैं कहाँ से होंगे, सिक्किम। देन ये पर्सन उड़ीसा के हो सकते हैं, पंजाब। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस पर्सन के साथ आप कभी इनसिक्योर नहीं फील करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको अगर पहचानना है तो ये बात आप जान लीजिए कि इस पर्सन के साथ कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, कभी इनसिक्योर नहीं फील करेंगे,
छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 लास्ट दूंगी जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इनका कौन सा स्टेट है। तो सबसे पहले कर्नाटका, बिहार एंड लास्ट वन इज गोवा। ओके, सो स्टेट देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है ये कब तक आएंगे आपके लाइफ में, डिस्टेंट पर्सन कब तक मिलेंगे मेरे व्यूअर्स फाइल 2 को। ठीक है, तो सबसे पहले है सितंबर। ऑलराइट, देन ये पर्सन आपको खुद ही अप्रोच करेंगे और बहुत ही जल्दी अप्रोच करेंगे। 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। उस टाइम सबसे फेवरेबल टाइम होगा कि आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ये पर्सन आपको मिलेंगे विद इन 3 वीक, 3 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। ऑलराइट, और हो सकता है अप्रैल या मई के टाइम में अगर आप मिले हैं तो वो भी आपके डिस्टेंट पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं नेम इनिशियल। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है एक्यूरेट मैसेज? सबसे पहले है यहाँ पे आपका A, O, C, Y, R, N, देन है इनका नेम इनिशियल Q, H, F, T एंड लास्ट 2 है वो आपका S एंड K। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑफिस मैनेजर, ओके, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर। इन बिजनेस हो सकते हैं फोटोग्राफर, बॉडी बिल्डर, आर्किटेक्ट, लाइब्रेरियन, सिंगर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर। क्या हो सकता है प्रोफेशन? क्राफ्ट आर्टिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एयरोनॉटिकल इंजीनियर। और देखते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर। इनके ब्यूटिशियन होने के भी चांसेस हैं। बैंकर हो सकते हैं, लोन ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हैं। और देखते हैं ये पर्सन एक पेंटर हो सकते हैं, बैंक क्लर्क हो सकते हैं, सर्जन या साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज ओके, सो मैजिशियन है, यहाँ पे पेंटर है, डांसर है, रिपोर्टर है एंड सर्जन है। ठीक है, तो ये सब हो गया इस पर्सन का प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी आपके ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं सिनेमा हॉल, इंस्टीट्यूट। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। मैरिज सेरेमनी, मॉस्क्यू, लास्ट कुछ देख लेते हैं, इसके बाद होली प्लेसेस है। घर पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी, पब, पार्टी, ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप, वाटर पार्क, आउट ऑफ स्टेशन एंड कैफ़े। ठीक है, तो ये सब जो है प्लेसेस है जहाँ पे आपके पर्सन फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की कौन सी है कंट्री, कौन से है ये कंट्री से। सबसे पहला यहाँ पे कंट्री है ओके, फर्स्ट यहाँ पे है आपका जमैका, मॉरिशस। देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं इराक, डोमिनिका। देन यहाँ पे है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। और ये पर्सन कौन से कंट्री के होंगे? गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के हो सकते हैं। देन ये जो पर्सन है रशिया के हो सकते हैं एंड रशिया के बाद है आपका पोर्तुगल के हो सकते हैं। एंड यहाँ पे और देखते हैं, सफल कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के होंगे मेरे व्यूअर्स के डिस्टेंट पर्सन। सो यहाँ पे लास्ट वन है वो है फिनलैंड, फिनलैंड के हो सकते हैं। और भी कंट्रीज़ देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, सो देखते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ से है इनके पर्सन? ओह माय गॉड। सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम, देन आपके जो पर्सन है वो सिंगापुर के हैं। ओके, बहुत सारे कंट्रीज़ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ डिटेल में। जो भी कंटेंट होता है, जो भी रीडिंग होती है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं पूरा समझ देती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप भी लाइक और सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। इससे क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए रीडिंग हमेशा बनाऊँ। ठीक है, तो आयरलैंड है यहाँ पे आपका। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं कंबोडिया, ग्रीस, एंड लास्ट वन इज ओके लाइक यहाँ पे एस्टोनिया है। ठीक है, तो ये सब जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे ही होंगे। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो कर लीजिए। जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक, और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया है। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।